नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। चंद्र प्रधान दिन हो, दही खाकर पश्चिम दिशा में निकलना, दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? संकष्टी गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा आपके सारे कष्ट हर लेंगे। 22 अप्रैल सोमवार को चैत्र मास की चतुर्थी है। अच्छा शुभ अनुराधा नक्षत्र भी है। इस नक्षत्र में जिसमें जो भी बोलोगे वह आपकी बात मानेगा। गणेश जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। गणपति बप्पा हर कार्य की बाधा को दूर करेंगे। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नौकरी व्यापार की बाधा दूर करेंगे। शादी तो गणेश जी ही कराते हैं। इस तरह हर संकट दूर होगा। और आपके लिए कहा गया है कि ये गणेश जी की जो चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है, सोमवार की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन उपाय तो करना पड़ेगा। आपको चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा घास की माला चढ़ाएं, पीले फूल केले और पीले लड्डू चढ़ाएं, पीले गेंदे के फूल से पुष्पांजलि दें। चलिए राशिफल लेते हैं मेष विषय पर। मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आपके लिए कहा गया है घर में आपके मेहमान आ सकते हैं। मित्र की सहायता से काम बन जाएगा। फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा, पैसे बचा लो। और आपके लिए कहा गया है कि रुमाल एक लाल वाला पास में रखना, दिन भर काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, शनि भारी है। किसी बात से आपके लिए कहा गया है कि आपको थोड़ा दिल में ठेस लग सकती है। पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान लगाएं। कृष्ण जी को चढ़ाकर मक्खन खा लेना। मिथुन राशि वालों, आपके पास पैसे हों तो दूसरों की मदद करें। मान इज्जत बढ़ेगी आपकी। टीचर माता पिता सब आपसे खुश होंगे। हरा रुमाल पास में रखना। तो भाई बारी अमृत मंथन के महा उपाय की भी आएगी। मेल भी लेना है, बहुत से अच्छे अच्छे उपाय भी बताने हैं। और देखिए चंद्र प्रधान दिन हो तो भाई शंकर जी की पूजा तो करनी पड़ेगी। तो हर हर महादेव करके शंकर जी पे जल चढ़ा के आओगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आगे बताते हैं आपको कि ये संकष्टी चतुर्थी में मालामाल होने का उपाय क्या है। दरअसल हर इंसान ये चाहता है कि उनके जीवन में खूब सारा धन आए। धन से आप सारी अपनी इच्छाएं पूरी करें। आपके मन में जो भी लालसा है वो पूरी हो जाए और जो कमी है वो दूर हो जाए और आपका जीवन जो है बहुत ही खुशी से भरा हुआ हो और सुख सुविधाएं हों। तो आपको नौकरी व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी। हर बाधा दूर होगी। सैलरी बढ़ेगी या व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इसके लिए आपको भोजपत्र लाना है। भोजपत्र भाई जो जहाँ पे पूजा सामग्री मिलती है वहाँ मिलता है। भोजपत्र ले आइए, हल्दी से उसमें स्वास्तिक बनाइए और गणेश जी के सामने रख दीजिए। गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगाइए और गुलाब की अगरबत्ती जला करके मंत्रों का जाप करें। ओम सुखमुखाई नमः, ओम सुखमुखाई नमः। आप हो जाएंगे मालामाल। कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका मन परेशान है। घबराओ मत, कोई चमत्कार होगा, काम बन जाएगा, खुशी मिलेगी। दोस्तों को कुछ आप खिला देना। सिंह राशि वालों, सहेली या दोस्त आपकी मदद करेंगे, दिल खुश होगा, कोई तरक्की मिलेगी। आपके लिए कहा गया लाल रुमाल अपने पास रखना।
कन्या राशि वालों, आलस हो तो परेशान मत होना। एक काम करना, थोड़े से काले तिल चबा लेना, आज आपके काम सारे बनेंगे। रात को गुड़ चने खाना। ये मेल आया है बिहार छपरा से सुशील कुमार सिंह का। सुशील कुमार सिंह लिखते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1996। तो ये लिखते हैं कि मैं पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में हूँ। अभी तो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, तो क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? देखिए, कुंडली में आपके दशम स्थान का स्वामी शनि नीच का होके छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको सरकारी नौकरी में तो बड़ी परेशानी आएगी, नहीं होगा। प्राइवेट नौकरी में ही आपको तरक्की मिलेगी। शनिवार को व्रत करके शनिदेव की पूजा पाठ करें, चनों का दान करें और एक लोहे की अंगूठी बीच वाली उंगली में धारण करें, तो प्राइवेट नौकरी में ही आपको अच्छी तरक्की मिल जाएगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं बिगड़े लोगों को सुधारेंगे गणपति बप्पा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बच्चों और बड़ों को सुधारेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने रास्ते से भटक जाते हैं, गलत काम करते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अब घर वाले उनसे परेशान रहते हैं, तो ऐसे भटके हुए लोगों को गणपति जी पर रास्ते में लाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वो नशे के शिकार होते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, बुरी आदतों के शिकार होकर के घर वालों को परेशान करते हैं। तो उनके घर वाले उपाय कर सकते हैं। क्या? भोजपत्र या कागज पर नारंगी सिंदूर से स्वास्तिक बना करके और गणेश जी के सामने रख दीजिए। गुलाब की माला चढ़ाइए, गणेश जी को 4 लड्डू का भोग लगाएं और इसमें एक खास मंत्र का जाप करना है। ओम नंदेश्वर सुताई नमः, ओम नंदेश्वर सुताई नमः। गणेश जी को बता दीजिए कि उनका जो है चाल चलन सब सुधर जाए। गणेश जी से प्रार्थना करिए, मनोकामना पूरी करेंगे गणेश जी। चलिए लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, आपके लिए नया काम शुरू करो, घबराओ मत, इच्छा पूरी होगी। शनि आपसे दूर जा रहे हैं, अब ज्यादा खुश रहोगे आप। काजल दान करना। वृश्चिक राशि वालों, अब शनि की अंतिम ढैया है, व्यापार या नौकरी में लाभ होने वाला है। आपके लिए कहा गया है गाड़ी तेज मत चलाना और आपके लिए पढ़ाई में भी जोश से पढ़ाई करो। तुलसी पत्ते खा लेना, काम बनेंगे। धनु राशि वालों, आप खुश होंगे, काम तो आपके बनेंगे। कोई धोखा ना दें, बचकर रहें। किसी को अपना राज मत बताना, मीठा दूध पी लेना, काम बनेगा। बड़ी दिलचस्प बात की आ गई। कहते हैं खीरा आलस्य को कम करता है। सुबह सैर करने के बाद एक खीरा खाएं, फिर गुनगुने पानी से मुंह धोएं, आपका दिन भर आलस्य नहीं आएगा। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। सोमवार का दिन है, 1 गिलास नींबू पानी पीकर पश्चिम दिशा में निकल जाना, सफेद रुमाल लेकर। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सोमवार को 1:30 बजे से 3 बजे तक सारे काम बनेंगे। लेकिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, नया काम मत करना, काम नहीं बनेगा। अब बात करेंगे जिनका जन्म 22 तारीख को सोमवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। कहते हैं उनका भविष्य रहस्यमय होता है, धोखा बहुत खाते हैं। कहा जाता है शिव भक्त होते हैं, धार्मिक और ज्ञानी होकर के आपको चोटी पे नंबर 1 पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। देर सवेर हर बाजी वो जीत लेते हैं। दवाई, शिक्षा, धर्म, मेडिकल और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में पैसा कमाते हैं। समय ठीक चलेगा। सूर्य और शिव जी की को बतासे जल चढ़ाते रहें। चलिए अपनी चर्चा पर आते हैं। अब व्रत किया, पूजा पाठ की, और अगर कथा नहीं सुनी तो पूजा पाठ तो पूरी होती नहीं।
तो संकष्टी चतुर्थी की कथा सुननी भी जरूरी है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प कथा है और ये कथा सुनने के बाद आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। तो क्या है कथा? एक वाणासुर नाम का राक्षस था। उसकी बेटी का नाम उषा था। सपने में उषा को एक सुंदर सा युवक दर्शन में दिया, दर्शन हो गए उसको। सपने में एक युवक आ गया, वह युवक से प्यार करने लगी। उसने अपने सखी, अपने सहेली चित्रलेखा से पूछा कि भाई सपने में एक बहुत ही सुंदर सा लड़का मैंने देखा है, एक युवक को देखा है, आखिर ये युवक कौन है? चित्रलेखा ने मन की बात के आधार पर उस व्यक्ति का, उस युवक का चित्र बनाया। वो चित्रकार अच्छा थी, बहुत अच्छी चित्रकारी करती थी। तो वह सुंदर युवक जो है ना, वो कौन निकला पता है? वो सुंदर युवक कृष्ण जी का पोता अनिरुद्ध था। कृष्ण जी का पोता है तो सुंदर तो होगा ही। अब उषा उससे मिलना चाहती थी, उसको उससे प्यार हो गया था। तो चित्रलेखा ने तंत्र विद्या चला करके उसका अपहरण करके और उषा के महल में उसको ले आई। अनिरुद्ध तो किसी राजकुमारी से प्यार करता था और उसने उसके साथ शादी करनी थी। अब उसका मन तो था कि राजकुमारी के साथ शादी करूं, ये क्या चक्कर हो गया। लेकिन राक्षस पुत्री उषा ने तो उसका अपहरण ही करवा लिया। उसके बाद अनिरुद्ध के माता पिता को जब ये सब पता चला, तब उन्होंने संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत पूजा की और गणेश जी को निवेदन किया कि अनिरुद्ध को वापस ले आए। और फिर गणेश जी ने युद्ध करके और उसको, अनिरुद्ध को वापस ले आए। इस तरह जो भी परेशानी आती है, अगर कोई अचानक कोई घटना दुर्घटना होती है, आप फंस जाते हैं कुछ कारण से, जो है कोई राक्षसी प्रवृत्ति के लोग या कुछ दुश्मन आपको परेशान कर देते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूजा करने से उसका हल निकाल लेते हैं गणपति बप्पा। तो बोलिए भाई गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 3 राशियां, मकर, कुंभर, मीन का हाथ। मकर राशि वालों, काम में मेहनत करो, आलस से छोड़ो। आपके लिए अपना काम करना जरूरी है। सफलता के लिए काले कुत्ते को दूध पिला देना। कुंभ राशि वालों, सैलरी कम लगती है, नौकरी की रुकावट दूर होगी। गणेश जी को चढ़ाकर मीठा खाना, लाल कपड़े ना पहने। मीन राशि वालों, क्लेश से, झगड़ों से बचना होगा। नई दोस्ती मत करें, पढ़ाई में लापरवाही ना करें, गले में पीला धागा पहने। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। उच्च शिक्षा में बाधा आ रही हो, मान सम्मान में आंच आने का खतरा हो, तो क्या उपाय है? उपाय है कि आप जो हैं एक थाली में स्वास्तिक बनाएं, लाल सिंदूर से स्वास्तिक बना करके उसके बीच में एक सुपारी रख दें, जल छिड़क कर मिश्री का भोग लगाकर घी का दीपक जलाकर उसकी पूजा करें, फिर उसे पूजा स्थान पे रख दें। आपके सब कुछ हल हो जाएगा। तो चंद्र प्रधान दिन हो, हर हर महादेव करके शिव जी की पूजा पाठ करोगे, शिव जी बेड़ा पार करेंगे, सेहत अच्छी रखेंगे। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई, हंसने से भी सेहत अच्छी होती है। तो क्या है चुटकुला? टीचर ने कहा, मोनू बताओ बादाम खाने से क्या होगा? मोनू बोला, होगा क्या सर, बादाम खत्म हो जाए तो मम्मी पापा को बादाम लाने के लिए 100 बार याद कराना पड़ता है।
बादाम खाएंगे खत्म हो जाएगा, हमारा दिमाग तो तेज हो जाएगा, लेकिन जब बादाम मम्मी पापा से मंगाना पड़े तो 100 बार कहना पड़ता है, क्योंकि पापा कभी बादाम खाना पसंद ही नहीं करते, तो उनका दिमाग तो तेज है ही नहीं, याददाश्त कमजोर है। जी बिल्कुल सही, बच्चे भी कभी कभी बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। जिसकी याददाश्त कमजोर है उसको बादाम जरूर खाना चाहिए, 2 बादाम रोज खाए तो याददाश्त तेज हो जाती है। बच्चों ये तो एक ज्ञान की बात हुई, हंसने की बात हुई, हंसते सारा हमारा सफर भी खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।